स्विस बैंकों में जमा भारत की लूट का काला धन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय व्यक्तियों और कुछ कंपनियों द्वारा स्विस बैंक में जमा किया गया धन 2021 के अंत में 47.3% से बढ़कर 3.83 अरब स्विस फ्रांस यानी कि 30,500 करोड़ से अधिक जा पहुंचा है। ये 14 साल में सबसे अधिक है। 2020 के अंत में इंडियन कस्टमर्स के कुल 2.55 बिलियन स्विस फ्रांक के 20,700 करोड़ रुपए जमा थे। इसके बाद लगातार दूसरे साल इसमें बढ़ोतरी देखने मिली। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी की गई सालाना आंकड़ों की रिपोर्ट में सामने आई। जैसा कि आपने सुना कि स्विस बैंक में इंडियन अकाउंट होल्डर्स की संख्या में पिछले 2 सालों में इजाफा देखने को मिला है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्विस बैंक में भारत के लोगों का करोड़ों का काला धन जमा है, कैसे बनता है ये काला धन, क्यों सिर्फ स्विस बैंक में ही जमा होता है, ये धनराशि और भी बहुत कुछ तो हो सकती है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के धन के मामले में ब्रिटेन सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है। टॉप 10 में वेस्ट इंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, लग्जमबर्ग, बहामास, नीदरलैंड और साइप्रस जैसे देश शामिल हैं। भारत को लिस्ट में 44वां स्थान मिला है। इसके साथ भारत के कुछ कड़े प्रतिद्वंदी रशिया 15वें स्थान और चाइना 24वें स्थान पर है। स्विस बैंक ब्लैक मनी का गढ़ इसलिए बनता है क्योंकि स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक है उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आप जितना भी पैसा जमा करें आपको बेहद मामूली टैक्स भरना पड़ेगा। साथ ही हर देश की तरह स्विट्जरलैंड में भी बैंक सीक्रेसी लॉ लागू होता है। यहाँ पर कानून थोड़ा अलग है। स्विस बैंक एक्ट 1934 के तहत बैंक अपने खाताधारकों की जानकारी अनुमति के बिना उनकी किसी को भी सार्वजनिक नहीं करता। इतना ही नहीं, अगर खाताधारक अपने देश में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के तले दबा है और स्विट्जरलैंड में उन पर ऐसा कोई मामला नहीं है तो पुलिस से लेकर अदालत तक बैंक से उसके ग्राहकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते। अगर स्विस बैंक कर्मी किसी खाते की जानकारी लीक करता है तो उसे 6 महीने की कैद के अलावा 50,000 फ्रैंक्स तक का जुर्माना हो सकता है। अब अगर बात करें स्विस बैंक में अकाउंट होल्डर होने की एज क्राइटेरिया की, तो 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में खाता खुलवा सकता है। हालांकि अगर बैंक को ये शक होता है कि पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति किसी खास सियासी मकसद से ऐसा कर रहा है या जमा कराया जा रहा पैसा गैर कानूनी है, तो वो आवेदन खारिज कर सकता है। स्विट्जरलैंड में लगभग 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे बड़े हैं और इन दोनों के पास सभी बैंक की बैलेंस शीट का आधे से ज्यादा बड़ा हिस्सा है। जिन खातों को यहाँ गोपनीय रखा जाता है उन्हें नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इन खाते से जुड़ी सारी बातें बिना किसी का नाम लिए केवल अकाउंट नंबर के आधार पर होती हैं। बैंक में कुछ लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि बैंक का खाता किसका है, लेकिन ये अकाउंट आसानी से नहीं मिलते। माना जाता है कि जो लोग पकड़े नहीं जाना चाहते वो बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर चेक की सुविधा नहीं लेते। वहीं भारत के पड़ोसी देश स्विस बैंकों में पैसा जमा कराने के मामले में काफी पीछे हैं। इस सूची में पाकिस्तान 82, बांग्लादेश 89, नेपाल 109, श्रीलंका 141, म्यांमार 187 और भूटान 193 नंबर पर है। 1996 से लेकर साल 2007 तक भारत टॉप 50 देशों में शामिल था। 2007 के बाद भारत के रैंकिंग में गिरावट आनी शुरू हुई। 2018 में भारतीयों की जमा रकम में 6% की कमी देखी गई। ये तब 6,757 करोड़ रुपए थी। सर्च थ्योरी का ऐसा मानना है कि लोग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने कहा कि स्विस बैंक में जमा पूरी रकम को काला धन मानना गलत है। स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट में इस धन को उसके ग्राहकों के प्रति देनदारी के रूप में दिखाया गया, इसलिए स्पष्ट नहीं होता कि इसमें कितना धन काला है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है। मोदी सरकार की शुरुआती 3 साल में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा लगातार घटता रहा, लेकिन चौथे साल में पहली बार ये रकम अचानक से 50% बढ़ गई। ये 13 सालों में सबसे तेज बढ़ोतरी थी। वर्ष 2004 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 56% तक बढ़ गया। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा 6,757 करोड़ में से कस्टमर डिपॉजिट लगभग आधा है। हर भारतीय $2.5 लाख जमा करा सकता है। दरअसल विदेशों में पैसे जमा कराना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जायज है। ये योजना पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल में 4 फरवरी 2014 को शुरू हुई। उस समय इसके तहत मात्र $25,000 विदेश ले जाने की इजाजत थी। आज के समय में इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रति वर्ष $2.5 लाख तक बाहर भेज सकता है। ये संभव है कि स्विस नेशनल बैंक में जमा रकम का एक बड़ा हिस्सा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ही जमा किया गया। पिछले सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल का मानना था कि 40% से अधिक की धनराशि इसी स्कीम के तहत जमा की गई हो सकती है। कुछ इसी तरह के विचार फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी व्यक्त किए थे और कहा था कि सारा पैसा टैक्स चोरी का नहीं हो सकता। स्विस बैंकों में ग्लोबल लेवल पर नागरिक और कंपनियों द्वारा जमा धन कराने के मामले में 2017 से ब्रिटेन शीर्ष पर बना है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। हर वर्ष जारी होती रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा इन आधिकारिक आंकड़ों को सालाना आधार पर जारी किया जाता है। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि भारतीय और अन्य देशों के लोग अपनी अवैध कमाई को स्विस बैंक में जमा कराते हैं, जिसे लीगल टैक्स से बचने की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। हालांकि स्विट्जरलैंड ने भारत समेत कई देशों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखते हुए सूचना साझा करने की ट्रीटी पर सिग्नेचर किए हैं। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक में काला धन रखने वाले
भारतीय खाता धारकों पर कार्रवाई के लिए भारत के साथ संबंधित सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया तेज करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय नामों का खुलासा किया। 14 व्यक्ति और लोगों के बारे में सूचना साझा करने से पहले उनको नोटिस जारी किए गए। नियमों के तहत इस तरह के नोटिस उन्हें उनके खातों के बारे में भारत सरकार को जानकारी देने के खिलाफ अपील करने का एक अंतिम मौका देने के लिए जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कैसे होगा इस चीज का निवारण? सरकार कैसे लगा पाएगी इस टैक्स चोरी पर रोक? कब खत्म हो पाएगा भारत से करप्शन? इन सारे सवालों के जवाब और अपनी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।